Assalamu alaikum. My name is Hassan Chaudhary. You're tuned into something hot. This is the hot review. Assalamu alaikum आमना. जी वालेकुम हसन, क्या हाल कैसे है हैं आपका? आमना? सेट ठीक, जी हैं? जुम्मे अलग। की मुनासबत से सफेद पहना आपने. जी बस देख लें आप। मैंने देखा आप जुम्मे को सफेद पहनना पसंद करती हैं. अच्छा, मैं वैसे अक्सर ही सफेद हाँ, अक्सर ही आप पसंद हाँ, करती जी जी मैंने जी। नीला पहना है. जब मुझे कुछ नहीं मिल रहा होता ना, या मुझे सोचने की वक्त नहीं होता, सोचने का वक्त नहीं होता कि आज क्या पहनना है, हाँ. तो फिर मेरे अलमारी के आगे कुछ 10 सफेद रंग के कुर्ते हैं। हाँ. उनमें से मैं फिर एक निकाल जब मुझे कुछ समझ नहीं आता तो मैं काला पहनता हूँ. आप काला पहनते हैं? हाँ. सेफर है काला। और किस आप तरह सफेद भी सेफ है. आई डोंट नो, काले में जरा फ्लैटरिंग होता है ज्यादा, वाइट जरा डिफिकल्ट होता है पहनना। आर यू टीम व्हाइट और आर यू टीम ब्लैक? मुझे लगता है कि दो तरह के लोग होते होंगे. ब्लैक एंड व्हाइट जो मतलब जो प्रेफर्ड चॉइस होगी कि या सफेद पहने या काला पहने. एक्चुअली नहीं, जो लोग काला पहनते हैं वो सफेद भी पहनते हैं, बिकॉज दोनों। नहीं प्रेफर्ड देखिए वो जो काला पहनने वाले लोग हैं ना, वो उतने ही पैशनेटली व्हाइट भी पहनते हैं, बिकॉज वो मोनोक्रोम में रहते हैं, सो देयर आइदर ब्लैक और व्हाइट, एंड देन देयर इज वन कलर्ड पीपल एंड देन देयर इज वन प्रिंट पीपल। What kind of person am I? You you're Undefinable. you're an everything works kind of a person। Undefinable. हाँ हाँ। Undefinable. मेरा नहीं ख्याल आप अपने वार्डरोब के बारे में कोई इतना सोचते हैं, जब अनलेस कि आपको किसी अवार्ड शो पे जाना हो, फिर आप उस मैं नहीं सोचता. हाँ एग्जैक्टली। मैं जब खरीदने भी जाता हूँ तो मैं कहता हूँ सफेद नीला काला मैंने हाँ. ले लिया है, तो इस तरह से मैं हाँ एग्जैक्टली, कलर्स के हिसाब से choose एग्जैक्टली करता हूँ. एग्जैक्टली। Do I have a black shirt? Do I have a white shirt? Do I have like a blue shirt? हाँ, इस तरह से. हम लोग ऐसे नहीं, लड़कियां ऐसे नहीं सोचती। लड़कियां कैसे सोचती हम लोगों को कुछ अच्छा लगता है, कहते हैं ओ माय गॉड फौरन खरीद लो, एंड देन you buy it, you say oh my god I've got like 5 white kurtas in my cupboard now, then you realize it, so when you like something So you it's have the other way around. You हाँ, like something and you you have buy to it. buy it, yeah, Yeah. so yeah. For that you need to shop more often. Yes, I shop like once a year. yeah, really, Yeah. you shop once a year? I go and I get like 15-20 shirts. That's amazing। हाँ Yeah, like who वरना किसके पास टाइम है जाए. अब मैं हर रोज जाके हफ्ते दो हफ्ते बाद एक शर्ट. एक्चुअली आपको स्टाइल एक है ना, देयर इज आइदर अ बटन डाउन और देयर इज अ पोलो और देयर इज अ टी शर्ट, तो 3 स्टाइल्स में आप में रहना है, उसमें आप कितना डाइवर्सिफाई करेंगे। True. हम लोगों का ये होता है कि डिजाइनर्स आर कमिंग अप विद न्यू स्टाइल्स, न्यू प्रिंट्स, न्यू सिलुएट्स, सो यू हैव टू कीप बाइंग। ये थी आज की एपिसोड फैशन फॉर नाइट मेन फैशन वानो नहीं मैन तो नहीं फैशन 101 फैशन 101 इट्स हमने नॉट कर जेंडर लिया. स्पेसिफिक। हाँ हाँ नहीं ये अच्छा है. नहीं बट आई एम श्योर देयर आर अ लॉट ऑफ मेन who are passionate oh about totally buying my clothes own and brother shopping. my own हाँ. brother, I mean he's forever looking for floral colored shirts to buy, and So you they know, buy stuff that they like. Okay, I like this. Like when I'm traveling, then I do that. Like I go to like a store हाँ, and I हाँ. like a jacket or something. Then I say, हाँ. okay, I'll get this one. हाँ But here I don't know. ये क्या है इसकी चलें आप क्योंकि आप समझा रही हैं ये बताएं क्या? कि ऐसा क्यों होता है कि जब हम पता नहीं ये शायद आप लोगों के साथ होता है या नहीं होता कि जब हम अपने मुल्क में होते हैं शॉपिंग का इतना वो नहीं होता. Oh, so लाइक that's- आप ट्रैवल कर रहे that's a हो whole phenomena, travelers phenomena से एक अलग चीज है बिल्कुल। नहीं कपड़ों का ही. Everything, you just spend more when you're traveling। एक Like चीज़ है कि I- आपको options मिलती है ना ज्यादा, जो यहाँ नहीं मिल रही, हाँ I prefer doing my like shopping when I'm traveling. because you have more options when you're traveling। When you walk into a mall, a Dubai mall, you Yeah. have like 1000 shops to shop Yeah. from। यहाँ पे you have very limited, you have 2 or हाँ. 3 shops, तो आपकी options बढ़ जाती हैं। then I mean you're just in a benevolent mood नहीं के उधर वो होता है कि अच्छा ओके आई एम लाइकिंग दिस देन आई विल बाय दिस. वो इसीलिए आई लाइक आप दिस encourage वॉच हो आई जाते बाय हैं, इट. encourage हो जाते हैं। like I never buy my makeup here, जबकि एक रोजाना की इस्तेमाल की चीज़ है, मगर मैं नहीं लेती। तो मुझे यही होता है कि जब भी साल में एक दफ़ा ट्रैवल करना है तो अपने पूरे साल का मेकअप ये इधर की शॉपिंग नेसेसिटी है ना. नेसेसिटी है, एब्सोल्युटली। वांट नहीं है. नेसेसिटी भी नहीं पूरी होती यहाँ पे। नेसेसिटी नहीं पूरी नहीं। होती? आपको अपने मतलब की चीजें नहीं मिलती हैं? नहीं, नहीं शर्ट कपड़े तो मिल ही जाते ना. मेरे- लाइक ईद पे आपने वो पहनना है कुर्ता. खैर मेरी ईद पे तो अम्मी खरीदती हैं कुर्ता हाँ, मेरा. बट या व्हाटएवर यू नो किसी का बर्थडे आ गया या कोई शादी आ गई तो अच्छा चलो ओके नाउ यू गो एंड यू बाय स्टफ. हाँ अदरवाइज नॉट लाइक ओके चलो आओ आज शॉपिंग करने चले. शॉपिंग करने चले। Let's go to the mall हाँ and let's check out like you know a few no, stores no, to buy stuff. no, It's because we don't have like those big chains here. yeah, ठीक most है. likely, most That's likely। unfortunate though. For us it is, because there are a lot of people who love shopping, और जिनको नई अपॉर्चुनिटी मिलती बाहर जाने की मुल्क से, उनके लिए यही ऑप्शंस हैं। दे हैव अ लॉट ऑफ फन, दे रियली एंजॉय इट। मुझे याद है बचपन में जब हम नहीं ट्रैवल करते थे, सो अनारकली जाना या लिबर्टी मार्केट जाना बड़ा एक ओकेजन होता था कि आपने जाना है।
और कपड़े खरीदने हैं और चूड़ियाँ खरीदनी हैं, फिर आपने रंगबाज के पास जाना है, उसके से रंग दुपट्टे खरीदने हैं, फिर लेसें खरीदनी हैं, फिर दर्जी के पास जाना है, तो एक पूरी एक्सकर्जन होती But थी. you'd agree that the average person on the street also has become more like style conscious. On the street, no. On the There's no street style in Pakistan. there's not. No, the person on the street is struggling to make ends meet. There's a lot of disparity there. There is no street style. Street fashion है ही नहीं, which is why आपका ready to wear को आने में इतनी देर लगी. अब मिलता है, but even then it's not affordable. But the youngsters these days are, I think, probably more like जो यूथ है आजकल की, उनको थोड़ा ज्यादा बेहतर. पूरा कल्चर बदल गया ना हसन. पहले हमारी जो अम्मियाँ थी, वो खरीद के पहनाती थी शर्टें. नहीं, like my mother has always been a working mother, but women who were housewives had the time, and for them it was fun to go out and buy fabric and the laces and the dupattas and to go to the darzi. Or they had the time, and for them it was fun. For me, I don't have the time. I do not have the time or the patience to do all of that. I would rather buy off the rack. So ready to wear. Ready to wear. तो कल्चर बदल गया है, वक्त बदल गया है बहुत. ये तो बड़ी एक फैशन, वाकई पूरी फैशन फॉर अच्छी कॉन्वर्सेशन हो गई. कहाँ से शुरू हुई थी? सफेद से. सफेद और नीले से शुरू हुई थी. And the way we shop. हाँ. The way we shop. The way we shop, that's an interesting topic. जी. The way we shop. जी. Fashion Fortnightly में आप कर सकते हैं. Unfortunately, hot bites इस पे नहीं हो सकती. हाँ, but Fashion Fortnightly पे आप इसको मज़ीद डिटेल में कर सकती हैं कि the intention behind shopping, like, you know. I mean, there's a difference between what you need and what you want. Yeah. Basically, that's it. Brands वो आपको appeal करते हैं which you want, not necessarily what you need. Yeah, exactly. मतलब the kind of clothes that I would really want to wear. Do I need another white kurta? No. But did I order it? Yes. You don't need it. You just need आपको गिनती because safe option. आप जाते हो स्टोर पे, आप यही देखते हो ना जो आप कह रही हैं, सफेद अच्छा ले लो, फिर काला ले लो. Because other than that, it's I mean, what do you do? What do you wear? Like नीला ले लो. I don't shop like that. I shop like अच्छा क्या different क्या लग रहा है. तो हाँ, लड़कों में और वो लिमिटेड हो जाता है ना कि क्या शर्ट ही होगी ना, उसमें चेक्स हो जाएंगे, स्ट्राइप्स हो जाएंगी, वही हाफ स्लीव्स हो जाएगी. खैर बड़ा कुछ हो सकता है. फुल में हो सकता है, लेकिन करने वाले मतलब डिजाइनर्स हों, फिर वो आपको बड़ा कोई स्टाइलिस्ट हो आपका. मेरे जैसा आम आदमी क्या करे जाके. एनीवे जी, द फैबुलस लाइव्स ऑफ बॉलीवुड वाइव्स जी मैंने देखना शुरू किया है. okay. मैंने पहली किस्त देखी, आखिरी के 10 मिनट रह गए हैं. अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं इसको देखूं या ना देखूं. राइट. तो ये आज कल मेरे एक दिमाग में आपकी जुस्तजू चल रही है कि क्या मैं ना देख पाई. आप तो पहला भी ना आपने देखा. नहीं, मैंने पहला देखने की कोशिश की थी, मुझसे नहीं देखा गया. दूसरे को मुझे कहा गया कि पहला, बल्कि मूसा ने मुझे कहा कि पहला एपिसोड इज अबाउट मेनोपॉज, यू शुड वॉच इट. आई वाज लाइक ओके, एंड मे बी आई शुड. मूसा तो इट्स अ लॉट मोर देन दैट. लेकिन ये है कि मैं ना अभी तक देख पाई. एक तो हसन, हमारे पास ड्रामे इतने ज्यादा हैं देखने को कि उनके बाद जो है, और मेरा एक बड़ा एक नया डायलेमा है लाइफ में जो मुझे कल एहसास हुआ इस चीज का. आई एम अनएबल टू अनवाइंड. You're unable to unwind? Yes. मुझे बड़ा You watch so much Netflix stuff. Exactly, and that's not unwinding because कुछ भी आप देख रहे हैं, ultimately आपने उसका रिव्यू करना है. तो आप ऐसी क्या चीज करें जिसका जो काम से एसोसिएटेड ना हो. किताब पढ़ें. किताब पढ़ते हुए भी मुझे लगता है ये भी काम है. आजकल मैं गार्डनिंग शुरू कर रही हूँ. हाँ, यही हो सकता है कि आउटडोर्स. कल लिटरली मैच देखते हुए मुर्तजा ने मेरा फोन ले लिया मुझसे. उसने कहा you need to just not be. मैच देखते हुए आपका फोन. कल मैंने भी देखा मैच. मुबारक हो यार पाकिस्तान टीम. वेल डन नसीम शाह. गुड लुकिंग बॉय. मैं तो देख के बोला, मैंने कहा ये लड़का तो हीरो आ सकता है यार. बिल्कुल. और वो बड़ा कॉन्फिडेंस है. मैंने उसकी आ नहीं सकता, हीरो है वो ड्रामे में आ सकता है, फिल्मों में आ सकता है. और वो पोस्ट मैच जो होती है वो चैट, वो भी मैंने देखी. He's got a lot of confidence. हाँ. Good looking boy. Absolutely. हाँ. उर्वशी रुटेला सुना के वो. और एक और भी कोई खातून थी जो उन्होंने भी कुछ किया. एक और का मुझे हमने something hot ने ये पोस्ट लगाई तो सुबह मैंने पढ़ी कि नहीं उर्वशी रुटेला का तो पिछले मैच में भी उन्होंने किसी और कल भी किसी का तो क्यों ना हो. Why not? बिल्कुल. Why not? और good kid. 19-year-old, amazing performance, and so it was a fun match. आखिर तक मुर्तजा कहता रहा देखना ये आखिरी बॉल तक खींचेंगे लेकिन जीत जाएंगे. फिर जब आसिफ आउट हुआ तो फिर उसने कहा अब मुश्किल है, बट फिर नसीम ने 2 छक्के लगा दिए. I was like wow.
तो बड़ा अच्छा मैच था। Good तो match. वही बात है कि मेरे लिए अनवाइंड करना बहुत मुश्किल हो गया है। ठीक है। तो अब अनवाइंड करने के लिए मैंने सोचा है कि फोन नॉन टेक्नोलॉजी डे तो नहीं कर सकती मैं, सर्टेन आवर्स कर ले बंदा। ठीक है, और मैं आपको एक तरीका ये बता देता हूँ। मैंने तो ड्रामों को कटा दिए जो मैंने नहीं देखने। बहुत अच्छा किया आपने। जैसे मैंने चौराहा नहीं देखा। नहीं देखा आपने देखा होगा ये? मैंने अभी देखा आपके आने से बल्कि आधा घंटे पहले फॉरवर्ड कर करके। और मैंने नहीं देखा। जी मैंने देखा कैसी तेरी खुदगर्जी। जी मैंने भी क्योंकि देखा। मुझे अच्छा लगता है देखना। ठीक है, क्योंकि मुझे क्योंकि आप देखते हुए सोचते हैं ओ ये तो रोस्टेबल है, क्योंकि मैं देख के सोचता हूँ कि यार इसमें बहुत सारी चीजें बात डिस्कस करनी करने चाहिए, वाली है। डिस्कस जी करनी चाहिए। सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जी एक लेसन है, लर्निंग है। जी तो कैसी तेरी खुदगर्जी देखा। बख्तावर आया नहीं इस हफ्ते, जी क्योंकि मुझे पता चला है कि एक तो पाकिस्तान और इंडिया के मैच की वजह से नहीं आया, दूसरा हम टीवी का टेलीथॉन था उस दिन फॉर फ्लड राइट विक्टिम्स। जी तो इस वजह से बख्तावर की एपिसोड नहीं आई, ठीक अगले है हफ्ते आएगी जी। इंशाल्लाह। तो हमारे पास बच गया फिर वहम। वहम अगर मैंने मैच देखा। की वजह से नहीं आई तो फिर तो अगले हफ्ते भी नहीं आएगी। हाँ, लेकिन मैंने जो सुना है, हाँ मुझे नहीं हाँ पता। वहम मैंने देखा। जी मैंने भी देखा। हब्स मैंने देखा। जी हब्स मैंने कहा कि देख लूं, मैं जी मिस ना करूं। जी हब्स मैंने देखा। और चौथा ड्रामा मैंने देखा बादशाह बेगम। बादशाह बेगम मैं नहीं देख सकी इस मैंने हफ्ते देखा। में। बादशाह बेगम नहीं देख सकी। मैंने दुश्मन देखा और मैंने हब्स देखा ऑफ कोर्स। मैंने कैसी तेरी खुदगर्जी को देखा। मैंने चरहा को भी देखा अनफॉर्चुनेटली। और मैंने वहम देखा आपने? वहम भी देखा मैंने। हाँ वहम जी हाँ जी वहम के बारे में भी बात जी। तो करेंगे। ये आपकी लेकिन डिसीजन बिल्कुल सही है कि जो बहुत ही जो नहीं नहीं यार, देखी जा रही मैं नहीं, कटाए। मैं बर्दाश्त से बाहर हो गई इन चीजें। मैं और आमना यही है, कहीं नहीं जा रहे। एक छोटी सी टाइटल ब्रेक के बाद वापस आएंगे और रिव्यू का सिलसिला शुरू करेंगे। मीनवाइल आपसे रिक्वेस्ट है हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियो। थर्सडे को आपका नहीं चलाया, फिर आपने कुछ आपने कहा मैं चलाऊंगी, मैं बड़ा इंटरव्यू नहीं किया। चला सकी मैं। थर्सडे को नहीं चला सकी, बट वीकेंड पे होपफुली हाँ इंशाल्लाह हाँ चला देंगी। एक वीडियो मैं भी सोच रहा हूँ चला दें। कर ही दें आप भी। कर नहीं, वो है पड़ी हुई एक, मैं सोच रहा हूँ कुछ ठीक ना है कुछ हम चला देंगे। जी मैं और आमना आपको मिलते हैं बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद। हाँ जी। जी हसन। क्या हुआ चौराहा में, क्या हुआ? क्या मुझसे हुई है खता। चुराहा में आपने प्रोमो में देखा होगा कि शीरीन जो है वो कहती हैं कि बस मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे तलाक दें। मैंने क्यों देखना था प्रोमो? मैंने तो लास्ट episode- वीक मैंने लास्ट वीक episode में नहीं देखी थी नहीं आपने? लास्ट वीक उन्होंने ऐसा अच्छा, वो कहा कहती हैं सलीम साहब से कि मुझे कि तलाक दे मुझसे दें। तलाक दो क्यों? मुझसे। और जो अपना जॉनी है वो उससे कहता है कि तुम अरसल से शादी नहीं कर सकती हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हाँ हूँ। हाँ मोहब्बत करता हाँ हूँ, हाँ सोचिए ना मोहब्बत। हाँ हाँ। और तुम मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती। हम्म। और तुम हाउ डेयर यू कि तुम अरसल के साथ गई गाड़ी में बैठ के, और तुमने कैसे। और फिर वो कहती है कि तुम्हारा क्या हक है मुझे कहने का, तुमने मुझे अगवा किया, तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, तुमने मेरी फुप्पी तुम्हारी वजह से मर गई, मेरी ज़िंदगी तबाह हो गई तुम्हारी वजह से, हर चीज़ ये उलट गई। कॉन्वर्सेशन कोई सुन लेता है? और ये तीनों लोग पीछे खड़े होते हैं। कौन तीनों? नायला, सलीम साहब, सलीम साहब मिसेस और सलीम और मिसेस नायला। सलीम। लेकिन मिस्टर सलीम जो है वो मानते नहीं है, वो कहते हैं बकवास है ये, और हाउ डेयर तुम मेरे बेटे पे इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाओ। और जॉनी चुप करके खड़ा होता है। और फिर वो कहती है शीनी कि अब मुझे आपने अपना असली चेहरा दिखा दिया, आपने कहा मैं तफरीक नहीं करूँगा, आपने तफरीक की, और मुझे तो अभी और इसी वक्त तलाक चाहिए। और फिर सब अपने मुंह पे ऐसे करके हाथ रखते हैं जैसे इससे बड़ा वो कुछ मांग नहीं सकती थी। तहलकेदार व्हाटएवर, तेल का खेज। खेज, हाँ चीज़। और इतने में फिर जॉनी ऐसे ऐसे करता है, कहता है ओ माय गॉड अगर मैंने ये कह दिया सब कुछ तो ऐसा हो जाएगा। तो फिर वो कुछ नहीं कहता है? जी, ये सोच रहा होता है वो। बादशाह बेगम आपने नहीं देखा? नहीं बादशाह बेगम में जी बादशाह बेगम में आपको याद होगा कि शादी होने जा रही होती है बख्तियार की और रोशनारा की। रोशना। जी वो जो एक लड़की है शाहजेब से जिसकी शादी हमने करवाई थी, गुलनार, गुलनार नहीं, शाहजेब से जिसकी अच्छा, शादी, जुलेखा। जुलेखा। जी जुलेखा का बाप आता है वहां पे और वो खलीफा साहब वो शाहजेब को कहता है कि यार आज तो मैं तुम्हें बगैरत कह रहा हूँ, कल से तुम्हें ये पूरा पीरापुर बगैरत कहेगा क्योंकि पीरापुर की एक लड़की की शादी होने जा रही है एक नॉन पीरापुर के किसी मर्द के साथ। तो वो शाहजेब कहता पता भी नहीं है कि जहाँ आरा की हो रही है, रोशन आरा की हो रही है, किसके साथ हो रही है, कैसर के साथ हो रही है, किसी और के साथ हो रही है। तो
बट ही सेज खलीफा के यार कि यू नीड टू टेक अ स्टैंड, मर्द बनो, इंसान के बच्चे बनो, तुम क्या इस तरह लड़कियों औरतों की तरह बैठे हुए हो यहाँ पे। तो जो जुलेखा है वो अपने बाप को कहती है कि शाहजेब को कहती है अपने बाप को रेफर करके कि इस आदमी की बात मत सुनना, ये तो अपनी बेटी को भी बेच देगा अपने मतलब के बाप को लिए, कहती अपने है। बाप को कहती है। तो बाप उस पर हाथ उठाने लगता है तो जेब उसको पकड़ लेता है उसका ब्यूटीफुल। हाथ। इतनी देर में फिर जेब कहता है कि मैं फैसला करता हूँ कि मैंने क्या करना है, और जेब बंदूक लेके चला जाता है कहाँ पे, उनके घर, अपने ही घर, जी अपनी सिस्टर को वही ना, हाँ कत्ल करने, कत्ल करने या कत्ल धमकाने। नहीं, बंदूक लेके जाता है। अच्छा, नाउ द थिंग इज, एक शॉट में हमने देखा कि शाहजेब जो है वो एंटर हो जाता है बादशाह बेगम के कमरे में, जहाँ पे बादशाह बेगम मसल्ले पे बैठ के सलाम फेरी होती है, नमाज पढ़ी होती है। दूसरा हम शॉट देखते हैं, पीछे से जुलेखा आती है भागती भागती, और बाहर जो बादशाह बेगम की दो मुलाजमाएं गार्ड बन के खड़ी होती है ना, उनको कहती है मेरा बहुत जरूरी है बादशाह बेगम से मिलना। वो कहती है नहीं, हम आपको बादशाह बेगम से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। वो कहती है तुम समझ नहीं रही, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, तुम जानती हो मैं कौन हूँ। वो कहती है हाँ, लेकिन क्योंकि शाहजेब साहब को बादशाह बेगम से मिलने की इजाजत नहीं है, इसलिए हम आपको भी बादशाह बेगम से मिलने की इजाजत नहीं दे सकते। शाहजेब कहाँ इस वक्त? अंदर कमरे के, बादशाह बेगम के कमरे में। उनके सामने गया अंदर? मुझे बताएं ना, बताएं, कोई कौन बताएगा? शायद खिड़की से गया हो। बताएं बताएं, कोई ये सवाल है जो बादशाह बेगम जिन्होंने बनाया उनके लिए सवाल है ठीक है, कि जो बाहर खड़ी हुई हैं और वो जुलेखा को रोक रही हैं कि हम तुम्हें अंदर जाने की परमिशन नहीं दे सकते क्योंकि शाहजेब को परमिशन नहीं है बादशाह लेकिन वो बेगम। ऑलरेडी अंदर है। शाहजेब अंदर कमरे में गन लेके खड़ा हुआ है। राइट। अच्छा, वहां पे अब एक चीज है, मैं पहले भी एक बार बोलने लगा था फिर मैंने नहीं बोला। अच्छा, ये जो शाहजेब और बादशाह बेगम की जो डायनामिक दिखाई है ना, ऑब्वियसली ये दोनों बहन भाई हैं, हाफ ब्रदर एंड सिस्टर हैं, बट ये थोड़ी सी मुझे ऑड लगती है जो बात है, जब उनके जो सीन्स होते हैं ना आपस में, इंसेस्टियस लगती है आपको? मुझे लगती है सही मानो में गेम ऑफ थ्रोन्स लगता है। मुझे वाकई में मतलब है कि मुझे अजीब Maybe that's just Farhan Saeed. आई डोंट नो व्हाट इट इज, I think that's just Farhan Saeed. but no, even Zara and Farhan, both of them when they're acting, I mean it does not appear to be like a brotherly sisterly confrontation. प्लूटोनिक नहीं लगती आपको? प्लूटोनिक नहीं लगती वो। अब मुझे नहीं पता ये डायरेक्टर का है, एक्टर की एक्टिंग है, एक्टर्स की क्या है, फरहान है, जारा है, या आप हैं, मैं हूँ, मेरा आप भी दिमाग तो हो है, सकते हैं ना, आपके मैं भी हो सकता हूँ, आपके बट आई एम श्योर जो देख रहे हो, मुझे जिस तरह के उनके सीन्स हैं, जितनी उनमें कुर्बत होती है, जो गन रख के वो यूं इस तरह उनके जो आपस में है, थोड़ा सा ऑड। पैल्पेबल हीट आपको लगती है? पैल्पेबल हीट तो नहीं मुझे लगती, बट देखते हुए मैं ऑकवर्ड हो रहा होता हूँ, अच्छा, अनईजी आप हो रहे हो? अनईजी हो जाता हूँ मैं, यार कि ये the equation needs So to... guys who was watching, tell us, is it actually like that or is it हाँ हाँ बताएं, आई एम श्योर के लोग एग्री करेंगे इस बात से। agree करेंगे? अच्छा, ये सारी सीन होती है, सीन होता है, जुलेखा जाती है कहाँ पे, शामिर साहब के बेडरूम में, ठीक है। वहां पे उनको उठाती है, गुलनार को उठा अच्छा, के, बेडरूम में चली जाती है? शामिर अच्छा, साहब उनका तो खुला मुझे लगता है वो है, नहीं, नॉक pathway करती है, है, नॉक करती है, शामिर साहब को बताती है कि शाहजेब आ गए हैं, वो गन लेके, और शामिर जिस पे उसको क्रश है। हाँ, इतनी देर में गोली की आवाज आती है, सब लगता है वो पता नहीं क्या हो गया, बादशाह बेगम को मार दिया किसी कुछ भी नहीं हुआ होता, हाँ। ऑब्वियसली शीशे पे गोली चलाई होती शाहजेब ने, और शाहजेब वहां से बड़े रिस्पेक्टफुली चला जाता है। अब बादशाह बेगम शाहजेब से बीच में एक दो बातें भी करती हैं कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम बहुत एक नेक अच्छे मर्द हो, अंदर से, बाहर गुस्सा जितना भी है लेकिन अंदर से तुम एक फेमिनिस्ट हो, तुम्हें खवातीन के हकूक की बहुत परवाह है, तुम अपनी बहनों से बहुत प्यार करते हो, तुम औरतों के हकूक के लिए हमेशा लड़ते हो, तुमने कभी किसी औरत के साथ बुरा नहीं किया। तो ये सारी गिल्ट में आके जब शाहजेब जा रहा होता है, बाप सामने से आ रहा होता है, तो बाप को कहता है कि ये आपकी वजह से मैं आज इस डगर पे पहुंच गया हूँ, इतना गिर गया हूँ, समथिंग लॉन्ग, और वो चला जाता है। पर मैंने तो सीन देखा था जिसमें बादशाह बेगम ने गन पकड़ी होती है, वो बीच में बाहर नॉक होती है ना, तो बादशाह बेगम यूं करके, ऐसे, जैसे फिल्मों में नहीं होता, हाँ, वो झपट लेती हैं। हाँ, फिर बादशाह बेगम खुद अपनी गन जो है, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ, और दोनों बेड पे बैठे होते हैं, वो गन उसके हाथ में रख के कहती है तू गन। अच्छा, स्लाइटली ऑड ठीक है, इन माय असेसमेंट। अच्छा, ये सब हुआ, इतनी देर में रोशन आरा चीखना शुरू कर देती है, बख्तियार कहाँ है, बख्तियार कहाँ है, बख्तियार अपने कमरे में था, बख्तियार गायब हो गया, बख्तियार कहाँ है, बख्तियार कहाँ है, तुम जानबूझ के करियो, बख्तियार कहाँ है, बख्तियार कहाँ है, बख्तियार कहाँ है, पूरा वावेला मचाती है। कट टू अगला शॉट हम देखते हैं क्या हो रहा होता है, बख्तियार चाय पी रहा होता है, बख्तियार और जहारा की शादी हो रही होती है। अबे रोशन आरा, सॉरी, बख्तियार और रोशन आरा की शादी हो रही है, वो दूल्हा बन के सेहरा बांध के बैठा होता है। I honestly, I have no, we're just not bright enough. I'm basically, I I'm a think stupid guy. basically we're stupid people. We're just I'm not bright stupid. enough. to अच्छा, फिर क्या होता है understand. जी, हाकिम भी चली जाती हैं कैसर के पास, और कैसर को जाके कहती हैं कि यार देखो डूड, ये होने जा रहा है, ये मसले मसाइल होने जा रहे हैं, सारा कुछ है, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन बताती हूँ।
तुम रोशन आरा से शादी कर लो। वो कहता है मैंने रोशन आरा से नहीं, मेरा तो दिल आया, मैं ठरक नहीं मेरी तो रोशन की हो नहीं गई शादी? नहीं हुई ना अभी तक, होने जा रही है उस जा रही तरफ। है, इस अच्छा। तरफ हाकिम भी कहती है कि अच्छा, तुम रोशन रोक आरा लो शादी, हाँ। तुम रोशन आरा से शादी कर लो। ठीक है। वो कहता है जी कि मैं रोशन वही आरा, सुन के भी मुझे शौक आ रहे हैं। वो कहता है मैं रोशन आरा से कैसे शादी करूंगा, मैं तो जहां आरा से शादी करना चाहता हूँ। ठीक है। वो कहती है पागल, तुम एक बार आओ तो सही घुस जाओ अंदर, घर में, हाँ। रोशन आरा भी तुम्हारी, जहां आरा भी तुम्हारी। जैसे हाकिम भी का एक स्टाइल है, जैसे वो मुराद को भी उन्होंने कहा कि जाओ पढ़ जाओ, पढ़ जाओ। जिसको पढ़ना है तुमने, इसी तरह उन्होंने कैसर को भी कहा कि पढ़ जाओ जिसको जाना है। शाहजेब को जब ये बात पता चलती है, वो आता है गन लेके अपने नहीं, क्या बाप पता चलती है बात? है क्या बात पता चलती है? कि जी बाप ऐलान कर देता है ना, जब बख्तियार के साथ शादी होने लगती है ना रोशन आरा की, तो एकदम बाप ऐलान करता है कि वो जो मौलवी साहब आए होते हैं निकाह पढ़वाने, वो कहते हैं मैं तो निकाह नहीं पढ़वा सकता, मैं ये इतना बड़ा गुनाह कैसे कर सकता हूँ कि पीर खानदान की लड़की की शादी आउटसाइड पीर में ब्याह दूँ, मुझे तो लोग मार देंगे, और शाहजेब के सारे लोग मुझे, कैसर के लोग मुझे जान से मार देंगे कि मैंने इतना बड़ा गुनाह करा दिया। तो उस वक्त उठ के बड़े साहब कहते हैं कि मैं इसकी पीर खानदान, किसने कहा पीर खानदान से बाहर हो रही है, इसकी शादी कैसर से हो रही है। और वो फिर रोशन आरा को कहते हैं देखा तुमने ज़्यादा स्मार्ट बनी थी ना, अब ये तुम्हारी सजा है। फिर शामीर और बादशाह बेगम प्लीड कर रहे होते हैं कि आप रोशन आरा के साथ ऐसा क्यों करें। इतनी देर में शाहजेब गन लेके दोबारा आता है और बाप के पैरों में गन रख के कहता है कि आप, आज से मैंने अपना राइट, अपनी गद्दी छोड़ दी है, बस आप रोशन आरा की शादी कैसर के साथ ना करें। ये थी बादशाह बेगम की किस्त। मैं अकेला क्यों टॉर्चर से हूं? मैंने देखी, अगर आपने नहीं देखी तो मैं अकेला क्यों टॉर्चर से? नहीं, आप एंजॉय कर रहे हैं नहीं, तो मत देखिए। मैंने कहा यार मैं 3 देखिए, ड्रामे देखे। मैं दुश्मन अकेले देखती हूँ, मगर मैं दुश्मन एंजॉय कर रही थी पिछले हफ्ते तक। अब आप मैंने कहा मुझे- यार मैं खाली 3 ड्रामे देख के क्या रिव्यू करने आऊं। आप इससे बेहतर तो चौराहा देख लेते हैं। नहीं, शायद। बताएं दुश्मन में क्या हुआ? दुश्मन में कुछ नहीं हुआ इस एपिसोड में। इट वाज अ डिसअपॉइंटिंग एपिसोड। ठीक है, और उसमें जो कुछ पिछले एपिसोड में हुआ था वही सब कुछ रिपीट हुआ। ठीक है। जैन जो है वो माँ के पास जाता है, माँ कहती है तुम क्यों, कैसे घर। एक तो जैन ने मुंशी को थप्पड़ मारा, वो मुझे नहीं अच्छा लगा। मुंशी प्लेड बाय अयूब खुसू साहब, वो इतने उम्र के हैं, और जैन इज़ शोन टू बी अ वेरी वेरी प्रोग्रेसिव कैरेक्टर, जो कि कहता है कि मैं बदला लाना चाहता हूँ, बदलावा लाना चाहता हूँ, और ये बंद करें रिप्रेशन और अग्रेशन और हर चीज़, और नफरत बंद करें। और फिर वो थप्पड़ मार देता है मुंशी को, जस्ट बिकॉज उसने कहा होता है कि मैं जा रहा हूँ, मेरा पीछा मत करना, और मुंशी पीछे करता है। आई डिडंट लाइक दैट। तो वहाँ से मेरा कुछ दिल खट्टा हुआ इस एपिसोड से, और फिर खट्टा होता ही गया बिकॉज कुछ हुआ ही नहीं एपिसोड में। इसमें नथिंग एट ऑल हैपेंड। उसने माँ को वो कह देता है, माई लाली को, कि मुझे तो किसी और से मोहब्बत है। तो वो कहती है अभी बुलाओ उसको, रात के कोई 12 बजे, मैं अब मिलना चाहूँगी उससे, अभी बुलाओ। वो कॉल करता है उसको, सोनी को, कि मेरी माँ मिलना चाहती है, तुम आ सकती हो? तो सोनी कहती है डू आई योर माइंड, इट्स 12 o'clock, मैं बिल्कुल नहीं आ रही। और कहती है शरीफ और लोग जो होते हैं वो रिश्ते भेजते हैं, इस तरह नहीं रिश्ते करते। तो वो ये सब सही कहती वो है। बात उसकी सही होती है बिल्कुल। और नहीं, इस एपिसोड में कुछ नहीं हुआ। इट वाज एक्चुअली अ वेरी डिसअपॉइंटिंग एपिसोड। An episode of a drama that I did not find to be disappointing was Wahm. Did you find it disappointing? No, Why? because the other dramas this week were so disappointing that I did not find Wahm disappointing. अगर आप डिसअपॉइंटिंग ड्रामों की फहरिस्त देखें तो चराहा में भी वही सब कुछ रिपीट हुआ जो पिछली 50 हफ्तों से रिपीट हो रहा है, वही सब कुछ। अब वो अफवाह हो रही है, वो नहीं अफवाह हो रही। जुनैद उसको मोहब्बत करता है, बोल नहीं पाता। अरसल उससे मोहब्बत करता है, उसकी माँ उसकी जान की दुश्मन है। मोहल्ले वाले आके कुछ कह रहे हैं, ये बदकार लड़की है। सलीम साहब अपना रोब जमा रहे हैं। एग्जैक्टली यही हो रहा है पिछले कई हफ्तों से, एंड एग्जैक्टली वही हुआ इस दफ़ा। चौराहा डिलीट, मतलब बिल्कुल बैड सीन। बादशाह बेगम मैंने दुश्मन रिपेटिटिव एंड नॉट फन। बादशाह बेगम डिस्कनेक्ट, बट हर हफ्ते होता है। सो रिपीट ऑफ एवरी वीक, नॉट फन। बाकी 2 ड्रामों पे दोबारा आते हैं। वहम का ये था, कम अज़ कम उसमें यू आर एंगेज्ड विद द कैरेक्टर्स। वहम was repetitive as well. एज वेल। उसमें भी रिपेटिटिव आपका वो जो ट्रैक है ईशल का और उसकी सास का ईशल को दबाना है, फोन कॉल, ये वो सारी चीजें थी। इंटरेस्टिंग चीज उन्होंने क्या डाली, हर एपिसोड में एक चीज डालते हैं। एक उन्होंने ये डाला कि जी जो सायरा है उसको पता होता है, शी नोज व्हाट्स वो मिली हुई है, वो मिली हुई है। वो कहती है आप बदला कैसे लेंगे, एंड शी यूजेस दिस टर्म कि आप खावर से और दादी से बदला कैसे लेंगे अगर आप चली गई। सो वी नो दैट शी इज इन कहूट्स विद
हाँ, दूसरी चीज़ ये होती है ऑफ कोर्स कि फरीद जो है वो स्टैंड लेता है, वो कहता है आप चाहती नहीं हैं कि हम इंडिपेंडेंट हों, क्योंकि आप चाहती हैं कि हम पूरी ज़िंदगी आपसे मांगें और आपके सबसर्विएंट हों। तो ये एक और चीज़ होती है और end मैं में भी एक कुछ से होता है। मैं सायरा प्लेड बाय हुरिया मंसूर, जी। मैं उनको एक शाउट आउट देना चाहता हूँ। ज़रूर। आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा जी। काम किया है, जी। क्योंकि अगर आप देखें ये कैरेक्टर भी इतना सीधा नहीं है। जी। हालांकि हमें लग रहा था कि बड़ी जी, स्वीट जी, सी कोई बिल्कुल। सीधी सी लड़की प्ले कर बिल्कुल। रही है, बट हमें पता चल रहा है कि इसमें भी लेयर्स हैं। जी। और वो हल्की सी हमने हिंट देखी थी पिछली एपिसोड में, जब मैंने आपको बताया था कि वो शक वाली बात में अपनी सास का साथ देती है, ना कि ईशल का। बट अब वो खुल के जब सामने आई है तो अभी भी मतलब वो एक ओवर द टॉप विलनस काइंड ऑफ वैम्पिश, जिस तरह की हम लड़कियां देखते हैं, भाभियां या देखते हैं जो को एग्जिस्ट कर रही होती हैं, उस तरह का नहीं है। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे पसंद है उनका पसंद आया। फिर ऑफ कोर्स जो जुनैद को बुलाता है खावर कि तुम आओ, और उसको कहता है कि तुम खामोश हो, ये वो, तो जुनैद आगे से उनको आंखें दिखाता क्या है। गलत बात की थी खावर ने? कोई गलत बात नहीं की थी, तो फिर जुनैद की प्रॉब्लम है, मामा's जुनैद boy। का प्रॉब्लम है, मामाज बॉय है वो कम्प्लीटली। एंड ऑफ कोर्स द टर्निंग पॉइंट वाज द लास्ट सीन। अगले एपिसोड में एक्चुअली इस एपिसोड में जो बातें थी वो तो थी मजे की, बट जो आखिरी सीन और अगले एपिसोड का प्रोमो था, उसने मेरा इंटरेस्ट जो है वो दुबाला कर दिया। स्काई रॉकेट हाँ, कर दिया है। हाँ। क्योंकि अब हमें ये पता चलता है कि जी के बाप की लाश आ गई है, जी। अनवर की, जी। और साथ में ये भी पता है कि अनवर की शादी शादीशुदा भी है। हुई थी जी। और उसकी एक बच्ची भी है, बच्ची भी है। जो कि अगली एपिसोड में हम देखेंगे कि वो आ गई और है। हमने ये भी देख लिया है कि बच्चों के सामने रुखसाना जो है वो खावर को कहती है कि मेरी जिंदगी तुमने बर्बाद की है। हाँ, So वो गिरिबान क्या- से पकड़ के। मेरे हाँ, गिरिबान से पकड़ के। तो ये बड़ा अगला जो है अब एपिसोड। आप देखें जरा, अगर नंबर ऑफ एपिसोड्स देखें तो आई थिंक 10वीं 11वीं 12वीं एपिसोड थी। 12वीं में वो बैंग आया। अब तो आप देखें ना, बीच में इन्होंने कितनी एपिसोड जो है निकाली हैं। अगर ये और इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके के साथ हैंडल करते, क्रिस्प कर देते, नहीं करना चाहते। नहीं करना चाहते। नहीं। बट ये 12वीं एपिसोड का तो बैंग नहीं है, नसूलन तो ये 5वीं 6वीं वाला बैंग है जो अब आया जाके। राइट, राइट। बट ऑब्वियसली अगर चलें, ये भी क्रेडिट जाता है वहम की टीम को कि 12वीं एपिसोड तक एटलीस्ट मुझे उन्होंने हुक करके रखा, कि कुछ ना कुछ छोटी मोटी नहीं, चीजें। बिल्कुल। देखिए प्रेमिस इंटरेस्टिंग है ना, एक मिस्ट्री है, एक आपको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या, दो कैरेक्टर्स के बीच में ऐसा भी क्या हो गया। बट आई होप अब पहचान की तरह, मतलब ऐसे इट डजंट हो फॉल सकता है, फ्लैट। हो सकता है। I वो hope it होप doesn't। आप करें लेकिन उम्मीद ना रखें। उम्मीद नहीं रखी। नहीं, ठीक है, नहीं। लेकिन है कि ये एपिसोड में अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि सायरा को पता है और एंड, उसके अलावा तो कुछ नहीं। एक्चुअली ये शादी होनी नहीं चाहिए थी जुनैद की और ईशल की। जहाँ माँ बाप में इतने फ़र्क हो और इतनी दुश्मनी हो, वहाँ बच्चों की शादियाँ नहीं होनी चाहिए। ख़ासतौर पे वो बच्चे जो माँ बाप से बहुत क्लोज हों। ईशल भी अपने माँ बाप से बहुत क्लोज है और जुनैद तो बिल्कुल ही मामाज बॉय है। तो इस सर्कमस्टांसेस में शादियाँ नहीं होनी चाहिए। ये हम बात कर चुके हैं पहले जी। कि मोहब्बत पे दुनिया नहीं चलती, जिंदगी नहीं और ये गुजरती। मोहब्बत है भी नहीं। नहीं, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत ये नहीं होती। मोहब्बत क्या होती है? नहीं, मोहब्बत ये नहीं ये होती। मोहब्बत क्यों नहीं है? अरे ये आपने क्या बात की? मुझे नहीं मोहब्बत लगती है। ठीक है, बकवास किस्म की मोहब्बत है। मोहब्बत इज सपोज टू ब्रिंग हैप्पीनेस टू वंस लाइफ, नॉट मिजरी। मतलब इवन अगर ईशल आ भी जाए और मतलब क्या मिजरेबल है, वो दोनों मिजरेबल हैं। वो उसने बनाई हुई है ना, इन दोनों ने अपनी जिंदगियां तो नहीं मिजरेबल बनाई हुई ना। वो तो जो एक सेंट्रल कैरेक्टर है हाँ, इनकी तो जिंदगी। नहीं लोग पनपने देते हैं मोहब्बत को इस किस्म की। हम्म एक पौधा है, वो जितना भी उसकी जड़ें मैं मजबूत सिर्फ होंगी- सोच रहा था कि इस तरह की खातून के साथ रहना एक घर में कितना मतलब टैक्सिंग होगा यार। रुखसाना टाइप है टॉक्सिक है हाँ, वो बिल्कुल। रुखसाना। हाँ, शी इज एब्सोल्युटली, शी इज वन ऑफ देखो वो अपने बच्चों को काम नहीं करने दे रही, स्ट्रेस नीचे क्रिएट लगा के करती रखा हुआ है, हैं। हर चीज में आपको नहीं स्ट्रेस। पता कि अगले मोड़ में क्या करें, वो इतनी अनप्रिडिक्टेबल है। शी इज लाइक अ टिकिंग टाइम बॉम्ब। टोटली टोटली। बट ऑन द फ्लिप साइड सवेरा नदीम साहबा की अदाकारी course। फिर बहुत जबरदस्त है यार। Of कि मतलब course। इतना उन्होंने शानदार हाँ, कैरेक्टर प्ले वो तो किया। goes without saying। गोज विदाउट सेइंग। Goes ठीक है, without तो अगले हफ्ते इंटरेस्टिंग कुछ होने वाला है वहम में। मैं चाहूंगा आपको दादी का समझ आया? क्या? देखिए बड़ी एक ये साइकिल ऑफ अब्यूज है कि दादी भी जब वो जाने लगती हैं तो बेहोश हो जाती हैं, कहती है मैं सोच नहीं सकती कि तू जा यहाँ से। शी इज आल्सो काइंड ऑफ weirdly kind of addicted to her। ऑल्सो शी टेल्स खावर के हमने इसके साथ क्या क्या नहीं किया। किया, हाँ। हमने इसके से, तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें है, वहम में exactly। हैं कि एक एक डायलॉग कहीं कहीं डाल देते हैं कि हाँ। एंड रिमेम्बर पहले रुखसाना फोन पे बात कर रही थी, लेटर्स थे, फिर हमें लगा कि फोन पे उसको वहम था, बट अनवर अब असल में मर गया है।
तो was she connected with Anwar at some point? Did she have any mode of communication with him or not? ये सारे सवालात हैं which makes वहम an interesting watch. इंटरेस्टिंग लड़के दोनों बहुत कमजोर हैं, लिखे हुए कमजोर हैं या कैरेक्टर्स कमजोर हैं, they're लिखे- weak boys, हाँ, they're not strong boys. हाँ तो हाँ, और well played by both of them. हाँ अदनान का वो सीन अच्छा था where he takes a stand जी, for जी. his Well little played, हाँ, well younger played. brother. Because तो अच्छा था, हाँ. दोनों ने अच्छे, और जावियार का वो सीन अच्छा था, वो जो बाबर अली साहब के साथ सीन था वो करके निकला हुआ। मूविंग ऑन टू आमना जी हब्स। जी, मुझे I frankly speaking didn't enjoy this week's episode. Why? Unfortunately, I felt that Repetitive? It was repetitive. It was repetitive. There was nothing new to the episode. I mean, we've said the performances were great. We say it in every episode. वो थी, मगर जहाँ तक story की बात है, it was maybe they needed this kind of a landing space in one episode कि इनका हो जाए established, ठीक है, थोड़ा settle हो जाए सारा, the aftermath of the mother's death and all of that. लेकिन मुझे लगा जैसे I didn't enjoy it. I wouldn't say it was a bad episode. I didn't enjoy it. हाँ जैसे हब्स में होता है कि हम हर हफ्ते कुछ ना कुछ कहानी आगे प्रोग्रेस हाँ. करती है, रिलेशनशिप डायनामिक में कोई तब्दीली आती है, फर्क आता है, उस तरह से ये नहीं था, क्योंकि एक जो उसने बात की कि कब्र पे चलते हैं और वो कब्र पे उसको ले गई और उसका जो क्लोजर था माँ के साथ, वो क्लोजर उसको मिल गया। जी. आई थिंक इसेंशियली तो दिस जी. एपिसोड वाज अबाउट दैट, Closure. अबाउट बासिस क्लोजर। जी. सो वो हमेशा इतना एंगेजिंग नहीं होता इस तरह का जो भी होता है जी, ट्रैक। बिल्कुल, बिल्कुल. तो वो था, बट फिरोज ने एक्टिंग अच्छी की। जी, बिल्कुल. जो कब्र पे बैठ के एक जो था, मैं सोच रहा था कि इट्स नाइस टू सी लाइक अ softer Feroz playing a character that's got a softer side. जी, absolutely. Because he plays so much of like, you know, the aggressive and जी. like, you know, angry man जी. all the time. जी. It's nice to see him in a different kind of like light. Absolutely. Graveyard scene के बाद एक बड़ा important उसके अंदर एक scene होता है, कौन सा वाला? आपने मिस कर दिया, ऐसा हो नहीं सकता। जब बासित और आयशा हाथ पकड़ते जी, हैं। जी, वापस जी, जी। वो बड़ा है, that's a very important turning point by the way. नो बट हाथ तो उन्होंने पहले भी पकड़े हैं। हाथ उन्होंने इस एपिसोड में पकड़े हैं, इससे नहीं, पहले केक नहीं पकड़े काटते हैं। हुए वो कहता है आओ मेरे साथ काटो, वो फिर और वो चीज काटती थी, है, वो फिर और वो चीज थी, है केक काटने के लिए किसी का हाथ पकड़ना बिल्कुल और चीज है, ग्रेवयार्ड में चलते हुए किसी का हाथ पकड़ना, या जो वो बेड आई थॉट कि वो जब निकल के जा रहे हैं तो रास्ते में कब्रें हैं तो उसने हाथ, मतलब उसी, मैंने उसी को उसी लाइट में देखा। नहीं, मुझे तो बड़ा इंटीमेट लगा, मुझे बहुत, वो भी बहुत सीन इंटीमेट लगा, और जो वो बेडरूम सीन होता है जब वो नाइटमेयर उसको आ रहा होता है, हाँ। और जो वो उठ के उसके चेहरे पे हाथ रखती है, मुझे वो भी इंटीमेट लगा। तो इनकी रिलेशनशिप तो डेफिनेटली बेहतर हो गई है, बेहतर हो गई है या नेक्स्ट लेवल पे चली पहुंच गई है, मेरा ख्याल है। I मेरा think- नहीं ख्याल। नहीं, मुझे लगा ये दोनों इन चीज की इंडिकेशन है कि नाउ दे हैव एक्सेप्टेड ईच अदर इन एवरी वे, अच्छा, मुझे ऐसा फील हुआ। ओके, आई मे बी रॉन्ग, आई Maybe. होप, या मे बी, बट हाँ क्लोजर मिल गया, वो बहुत एक स्ट्रॉन्ग सीन था, लेकिन अगेन एंजॉयबल तो नहीं था ना इतना। हाँ। और दूसरी चीज़ है कि थोड़ा आयशा का भी थोड़ा इरिटेटिंग हो रहा था कि जब वो उसके पास आता, कहता बैठो, वो कहती तुम तो गिल्टी माँ हो, की वो बात तुम थी। गिल्टी हो, हाँ तो वो भी थोड़ा ज्यादा हो रहा था हाँ, कि ठीक बट है उन्होंने भाई, ये लेके जाना था ना इसे, लेके जाना closure था। की तरफ। तो जो उन्होंने प्रोमो में हमें दिखाया था कि कोई फहद के साथ कुछ होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो जी। फिर इस बार वो नहीं दिखाया, अब अगले में अब होगा। अगले में उन्होंने दिखाया कि अगले में होगा। जी, तो जी। ठीक है, खेल रहे हैं हमारे साथ थोड़ा सा, ठीक है, इजाजत है इस बात इजाजत की। है, हाँ। बानो का ऑफिस का डायनामिक रिपीट ऑफ जी। व्हाट आयशा आयशा वेंट went थ्रू, through। और वही जो कॉलीग है उसकी दोबारा उसको सेकंड फ्लोर पे मूव, वो सब कुछ, आई मीन That was वाज दैट unnecessary? नेसेसरी? No, no. उसकी क्या सिग्निफिकेंस थी? अच्छा, एक सिग्निफिकेंस उसकी ये थी कि वो बानो बैल्कनी में खड़ी होके कहती है कि काश तलाल तुमने मेरे लिए इस तरह कभी स्टैंड लिया तो वो होता। उसको तो क्लोजर मिल गया तलाल से। नहीं, उसको तलाल से क्लोजर मिल गया, उसको बासित का दरवाजा खुल गया। ये भी बड़ा अच्छी आपने बात की है, बिकॉज मुझे माविश ने फोन करके कहा कि इस बानो इंटरेस्टेड इन बासित नाउ? आई सेड नो, मुझे नहीं ऐसा लगा, लेकिन आपको लगा ऐसा? I mean, it's his boss, it's her boss taking a stand for her. हाँ. So not exactly the a fair comparison. कि यार कि मेरे बॉस ने मेरे लिए स्टैंड लिया, मैंने तो नहीं ऐसे देखा बिल्कुल भी कि वो इंटरेस्टेड है, मुझे ऐसा लगा कि उसको तलाल से बिटर स्वीट होके वो क्लोजर मिल गया, जो वो कहती थी ना तलाल मेरी मोहब्बत था और मुझे आई शुड हैव बीन विद हिम। But you see the dynamic here is a woman and a man and a woman yearning कि यार कि जिस तरह से मेरे बॉस ने मेरे लिए स्टैंड लिया या इस मर्द ने मेरे लिए स्टैंड लिया, काश मेरे फॉर्मर बॉयफ्रेंड ने लिया होता। So the comparison is with a former boyfriend. Yeah. So why would you compare your current boss with your former boyfriend? Which other man does she have in her life to compare with?
No, the She's dynamic comparing is... her relationship with her boyfriend with her sister's relationship with her husband. Because No, she's saying she didn't. She's not saying that like Basit took a stand for हाँ, Aisha. Aisha. She's saying that Basit took a stand for me. Why didn't Talal you take a stand for me? What does that mean? I mean, it could be. मैं ये could नहीं be, कह रहा कि नहीं. मैं ये नहीं कह रहा कि Bano is interested in Basit. हाँ. Obviously not. Maybe not. Perhaps not. But I mean, unlikely. But फिर इस सीन को डालने की जरूरत क्या थी? शायद हो गया हो, उन्होंने डाल देखिए दिया बात ये है कि सीन तो बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता था अगर हम सोचते कि जी पाकिस्तानी जो हमारे ड्रामे हैं उनमें ह्यूमन साइकी इतनी डेप्थ के साथ एनालाइज की जा रही है और प्रेजेंट की जा रही है वो क्योंकि हमें डेप्थ नहीं मिलती और वो न्यूआंसेस नहीं मिलते वरना ये सोचा जा रहा था सकता था कि एक औरत जो है उसको ऑब्वियसली जलन नहीं I जलन wouldn't call it आप जलन. सोचा जैसे जलन बन गया ड्रामा नहीं, बन नहीं, क्या नहीं, बात करनी है आप? नहीं, I wouldn't call it jalan, but a kind of a want, a yearning that I want a man like that in my life who would take that kind of stand in me. And Talal wasn't this man. So I mean, there could be so many ways to interpret Coming from it. her brother-in-law, that yearning. Why not? It's Why not? Again, I think it's an odd dynamic. I don't think so. I don't think so. I think at some level, and I'm sure Freud has written about this, every woman sees every relationship like that. कि मेरी relationship में क्या है? Whether you even see it with your parents or with your children. Why not with your brother-in-law? अब अगर एक माँ की आप रिलेशनशिप देखते हैं जो उसकी और उसके हस्बैंड के साथ थी फिर वो अपने बच्चे को देखती है कि उसकी अपनी बीवी के साथ क्या है तो वो ये सोच सकती है कि यार मेरे मियाँ ने तो मेरे लिए ऐसा कभी नहीं किया जो मेरा बेटा अपनी बीवी के लिए कर रहा है अब आप कहेंगे ऑड है ऑड तो नहीं है ह्यूमन नेचर है आप करते हैं कंपेयर एट सम लेवल अब आप उस पर एक्ट क्या करते हैं या रिएक्ट क्या करते हैं दैट डिफाइंस व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर बट आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल एंड इट वुड बी वेरी it would be very simplistic to think कि human beings don't feel like that. Of course they do. Of course they do. हम बड़ा इसको बनाल किस्म के तरीक़ों में देखते हैं कि ओ मेरी बहन इतने अमीर ख़ानदान में शादी हुई काश मैं भी इतने अमीर ख़ानदान में होती It's not just money. It's also there are so many layers to it. But again, वो अपनी बहन के बारे में नहीं सोच रही. एक और मर्द के बारे में सोच रहे हैं. एक और मर्द जो उसका बहनोई है. It doesn't matter. बहनोई है उसका. बहनोइयों से तो शादी बहनोई भी है ये क्या है? बहनोई से तो शादी भी हो सकती है भाई शरीय तौर पे जायज़ है. कब? एक सेम टाइम पे नहीं हो सकती भाई. दो बहनों से शादी नहीं कर सकते एक सेम टाइम पे नहीं कर सकते. क्या हो गया? अच्छा अगर मर जाए एक बहन तो कर सकते हैं. मर जाए अगर मतलब महरम तो नहीं है ना उसका. बहनोई आपका महरम तो नहीं होता. हाँ महरम नहीं है एग्जैक्टली. हाँ तो वही तो कह रही हूँ महरम तो नहीं है. आई डोंट नो मतलब उसकी शादी नहीं हो सकती. व्हाट आई एम सेइंग इज कि है तो वो गैर मर्दी ना तो अगर उसके बारे में सोचती है ऐसा तो इट्स नेचुरल. ठीक है. It's okay. इसका एक जो आपने बात की जो मुझे समझ में आई वो ये है कि ऐसा पॉसिबल है कि एक लड़की इवन एक मर्द डिफरेंट रिलेशनशिप्स अपने ही इर्द गिर्द के अपने रिलेशनशिप्स में एक पास्ट रिलेशनशिप को असेस कर सकते हैं. आप करंट को भी कर सकते हैं. करंट को भी कर सकते हैं. एब्सोल्युटली वो कोई ऐसी वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर उसने देखा सोचा कि हाँ अगर तलाल या कोई और मर्द मेरी जिंदगी में ऐसा था और अब एक मर्द ऐसा है तो वो मर्द इस तरह क्यों नहीं हो सकता था तो ठीक है. मुझे ऐसा लगा कि उसको क्लोजर मिला from fantasizing about Talal and thinking that he could ये तो मुझे भी नहीं लगा कि she is interested in Basit. हाँ नहीं ये तो मुझे भी नहीं लेकिन उस सीन का मकसद मुझे ये लगा ठीक है कि she is realized कि तलाल कोई इतना अच्छा भी नहीं था उसके लिए. आप लोगों को ये सीन रजिस्टर हुआ और अगर हुआ तो किस लाइट में हुआ आपने किस नजरिए से देखा सोचा. मेरे ख्याल है सबको हुआ होगा. चले अगर आपने सोचा तो आपको क्या लगा. आपको भी लगा कि क्या बानो इसलिए बासित के बारे में सोच रही है क्योंकि वो इंटरेस्टेड है उसमें या उसको ऐसा लगा कि अच्छा नहीं काश मेरा बॉयफ्रेंड या मेरा हस्बैंड भी बासित जैसा हो. क्या उसके दिमाग में चल रहा था जरूर हमें बताइएगा. हमें पता चला कि जोया जो है वो जोया का ट्रैक मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा. जोया मेरे ख्याल है सबसे स्मार्ट निकली इन सब में से. सारे हीरे जवाहरात सोना इकट्ठा करके वो वाव चुप रहती है बिल्कुल जब वो तारीफें कर रहे होते हैं. आयशा भी कहती है जाके बानों से तुम तो कह रही थी ये अपसेट है लेकिन ये तो बड़ी खुश है और इसने अच्छा हुआ उसने एक्सेप्ट कर लिया ब्ला ब्ला ब्ला. वो सारा जेवर इकट्ठा करके और रात को 9-11 हो जाती है. वो सीन बड़ा पावरफुल था जब वो अपने सर पे काला दुपट्टा ले रही होती है एंड दैट वाज अ वेरी वेल शॉट सीन. Because it gave you a feeling of gloom and doom. You know, she knows what she's getting into. But then Banu's standing upstairs and Banu sees her. और वो फिर भी भागी. Well done.
performed very well by Zoya, by Janice, of course. Janice, yeah, Janice very well did a done. very good job. Very good job. ठीक हो गया, तो देखते हैं भाई अब कहानी आगे कैसे आपको खुलती क्या है। ख्याल है, शक वाला ट्रैक अब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मैं ड्रेड कर रहा हूँ, मैं मेरे नहीं ख्याल है चाहता हूँ dread कि कर रहे हैं आए। आप, लेकिन मेरे ख्याल है आ रहा है। देखें, फहद उसका बहुत अच्छा दोस्त है जी। और लेकिन औरत जात पे उसको भरोसा नहीं है। आप उसकी फिर उसके तो जहन जाती। से उसके जहन से सोचें। मैं अक्सर आमना जी कहता हूँ कि हमारे ड्रामों में मर्दों को ना पता नहीं क्या राइटर्स की प्रॉब्लम होती है मर्दों के साथ, कि उन्होंने मर्दों को ना जलील और ख्वार और रुस्वा और बगैरती की आखिरी नेच पे ला के खड़ा करना होता है उन्हें। जी। सो आई वुड बी एक्सट्रीमली डिसअपॉइंटेड अगर वो बासित के साथ भी ऐसे करें। बट इट्स नॉट सो फार फेच्ड हियर हसन। आप बासित को देखें, आपको पहली किससे ये पता है। यार अभी आप कह रही है ना कि हाथ पकड़ लिया, इंटीमेसी डेवलप हो गई। हसन आप बड़े ही सिंपल हो गए हैं वैसे। दूसरी बात देखें, आप बड़े ही सिंपल हो नहीं गए हैं। दूसरी बात इतने देखें, सादा तो आपने ना थे दूसरी कल बात तक। देखें, अभी 2 किस्तें पहले जब आयशा डिनर के लिए जाती है, वो खुद उसको कहता है कि फहद के जाओ डिनर पे अकेली, फहद वो कहता है उसको घर ड्रॉप कर देना। तो मतलब उस पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आप वो दूसरी तरफ चला जाए तो फॉल फ्रॉम ग्रेस है ना मेरे अब तरफ। मैं आपको बताऊं क्यों। जी, इसलिए कि वो अब इमोशनली इन्वेस्ट खुद भी हो चुका है। पहले नहीं था। नहीं, वो अब क्योंकि इमोशनली इन्वेस्ट खुद हो चुका है, ही इज नाउ वल्नरेबल, एंड व्हेन ही इज वल्नरेबल ही इज ओवर कॉशियस, एंड व्हेन ही इज ओवर कॉशियस, वो क्योंकि एक जख्म उसको बहुत बुरा अपनी माँ से लग चुका है, नाउ ही विल बी सस्पिशियस बिकॉज ही विल बी ऑन गार्ड कि अब मुझे चोट लग सकती है। उस वक्त ही डिडंट केयर, नाउ ही फील्स दैट ही कैन गेट हर्ट एंड ही डजंट वांट टू गेट हर्ट। बट माँ का तो उसको मिल गया ना क्लोजर, क्लोजर माँ का मिल, तो इसका मतलब है वो तो खत्म हो गई बात। अब ऐसे नहीं होता, जिंदगी में ऐसे नहीं होता, जिंदगी में ऐसा नहीं होता। ठीक है, बट मैं इस ट्रैक अगर ऐसा होता है, मेरे ख्याल शक वो ऐसा करता होगा। है, आई वुड नॉट बी अप्रिशिएटिव ऑफ दैट। मेरे ख्याल है ऐसा आई जस्ट होगा। वांट टू रजिस्टर माय I just hope that they executed quick, swiftly and properly. नो, बट नोइंग आयशा, आयशा ने तो उसका थप्पड़ मारने का एक्शन भी बर्दाश्त नहीं किया था, और अगर वो उस पर शक करता है, इस तरह का कैरेक्टर के ऊपर शक करता है, तो आयशा वोंट टेक दैट BS। आई वुड होप आयशा तो आयशा के मुझे लगता है अभी अपनी इनसिक्योरिटीज भी हैं, किस चीज की। यही कि ये मुझे प्यार नहीं करता, मैरिज ऑफ कन्वीनियंस एक है। तरफ आप कह रही हैं कि उनका हो गया, एस्टैब्लिश हो गया कि ओ इंटीमेसी यार, इंटीमेसी रिलेट होने से कौन सा प्यार एस्टैब्लिश होता है हसन? मैं वही तो होता कह है, रही वो हूँ। बिठा के उसको कहता है मैं तुमसे बात करनी है, बैठो मेरे पास, आई जस्ट वांट टू टॉक टू यू। प्यार करता है तो ये एफर्ट कर रहा है ना, ये आयशा को नजर नहीं आ ब्लैक रहा। एंड व्हाइट तो नहीं होती ना हाँ, relationship। बट ऐसा तो नहीं है ना कि वो जिस तरह से पहले वो रूट था या वो हाँ, कमरे अलग थे उनके, हाँ, और वो हाँ। उनकी वो इंटरेक्शन नहीं नहीं है। होती। तो आयशा कैन सी दैट कि ऑब्वियसली Yeah, ही इज मेकिंग एन yeah, एफर्ट। yeah, कोई yeah। फर्क आ रहा है रिलेशनशिप में। हाँ। आप खुद कह रही हैं कि दे शेयरिंग द। अच्छा, लेकिन हम प्रीएम्प्ट क्यों कर रहे हैं? लेट्स सी व्हाट हाँ हैपेंस। ठीक है, लेट्स सी let's see what इसलिए प्रीएम्प्ट कर रहे हैं क्योंकि ये एक बड़ी चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है। ये एक बहुत बड़ी चीज है। और आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि बासित का जो किरदार है वो एक कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल है, बिल्कुल। और कॉम्प्लेक्स इंसान है, जी। कॉम्प्लिकेटेड इमोशंस है उसके। जी। तो उस स्लाइड में देखते हैं कि कैसे हैंडल किया जाता है। आप ठीक सही कह रहे हैं, इट वुड बी रॉन्ग टू प्रीएम्प्ट हाँ। कि क्या होगा। क्या होता है? मूविंग ऑन टू The most entertaining drama of the तेरी week. खुद गर्जी। Yes, जनाब, जनाब। क्या होता है एपिसोड का? बड़ा कुछ होता है, मैं कहती हूँ। आपने तो एक खावन जी अपनी बीवी को जी मैरियट में चाइनीज खिलाने लेके जाए, जी तो क्या बीवी को उसका शुक्रगुजार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बीवी को पानी हो जाना चाहिए, पानी। क्या हुआ अगर वो छोड़ के चला गया? 2 मिनट वेट नहीं कर सकती थी? आया ना वापस, जबकि उसने अपना गुस्सा भी कंट्रोल किया, वरना उन अंकल का वो मुंह तोड़ देता। मुंह तोड़ देता। फोन, मुंह नहीं तो फोन तो तोड़ ही देता। ये जो अंकल थे, जी, इनने बहुत ही नाजेबा हरकत की। वो तो की उन्होंने। हाँ। मुझे ये बताएं कि ये जो वीडियो बनाई उन्होंने, ये जी। पिक्चर खींची, इसको क्या करना था उन्होंने? वैसे ही मुझे ये viral समझ चल आती है कि यार क्या आप कहीं गए हैं, जी। आपको कोई सोशल मीडिया सेंसेशन मिल गया तो है, ये थे ना दोनों। मिल गया है, तो आप क्या करते हो यार? कैन आई टेक अ सेल्फी विद यू? टक टक, आप सेल्फी कीजिए, आपने लगाई इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, आपको लाइक्स मिले। हाँ अब अंकल खुद पिक्चर में नहीं है, 2 लोग बैठे हुए उनकी पिक्चर खींच रहे हैं बस, हाँ। तो क्या होगा तो उनसे? इस हिसाब से तो फिर बेबी शेर ने सही किया ना कि यार आपको हमारे साथ खिंचवाएं। बिल्कुल सही किया, सेल्फी लें आप, मैं बिल्कुल ले सही लेता हूँ। किया, हाँ। बिल्कुल सही किया। हाँ। मतलब बंदा पूछे अंकल से
कि क्या करेंगे, हाँ, क्या अंकल वैसे अवेयर बड़े थे कि सोशल मीडिया पे क्या ट्रेंड कर हाँ रहा ये वही है करके शायद उनका व्हाट्सएप का ग्रुप हो जहाँ पे वो डिस्कस करते हो यही महक को, होगा, हाँ। वहां पे अपने दोस्तों को भेज दिया कि यार कि ये हमें ये देखो ये हमें वो लड़की मिल गई, हाँ, हाँ। आज हम मैरिड गए थे हाँ। सूजी वोंग। नहीं, क्या पता इनका कोई paparazzi टाइप चैनल हो जहाँ ये लगा दें हाँ ऐसा हो सकता है उनका अपना कोई यूट्यूब, कि पप, हाँ एग्जैक्टली, आप क्यों अज्यूम कर रहे हैं, या ये कोई गलती है। इंस्टा पेज हो या ऐसी कोई वो सनसनी करते हो, हाँ हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसको गुस्सा आ जाता है बेबी शेर गुस्सा आ को जाता है। और वो चला जाता जी। है, लेकिन वो मर्द का बच्चा है वो जी, वापस आता है, वापस आता है। तब तक लड़की जा चुकी होती है। जी, इसमें किसका कसूर है? लड़की का डेफिनेटली फजूल। कभी भी मर्द की इजाजत, सीरियस ना हो जाना, मर्द की अपने मियाँ की खावंद की इजाजत के बगैर वो अपने बाप के घर चली गई। अब बात ये है कि बेबी शेर जो है वो इतना कोई बाप क्या कहता है? बाप क्या कहता क्या है? कहता है? बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, अंदर आता है हाँ, और कहता है, बाप कहता है मुझे पता है तुम मुश्किलात में हो, मुझे पता है तुम्हारी मुश्किल जिंदगी बहुत मुश्किल में है, लेकिन अब तो सब ठीक हो गया है। अब तो सब ठीक हो गया, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में है लेकिन अब तो सब ठीक अब तो हो सब गया। ठीक हो गया है। मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी मुश्किल में है लेकिन सब अंकल क्या पता है अब ये तो? ये बात क्या की उन्होंने, मुझे पता है तुम्हारी जिंदगी बहुत मुश्किल में है हाँ। लेकिन अब तो सब ठीक हो गया। हाँ, ये इस बात इस डायलॉग ये जिसने लिखा है, क्या लिखा आपने? लिखा तो फिर राधेन शाह ने है। राधेन भाई क्या लिखा आपने? जी। समझाएं थोड़ा सा क्योंकि कि मैंने मुझे पता है देखा तुम्हारी जिंदगी राधेन मुश्किल। भाई का बाय द वे क्रेडिट इज स्क्रिप्ट राइटर नॉट स्टोरी। I'd love to have a conversation with him. प्लीज इंटरव्यू। Okay, I would love to interview him. If he's watching the review, I will reach out to him for an interview because I would like to know that has he written the story or the script? ओके, स्टोरी भी तो किसी की होगी ना, लिखा होगी, नहीं आता लेकिन स्टोरी नहीं, की, स्क्रिप्ट राइटर राधेन शाह। तो बस उन्हीं की होगी कहानी। हाँ, दो क्रेडिट क्या देने उन्होंने कि स्टोरी एंड स्क्रिप्ट राइटर, हो सकता है। ठीक है, बट उन्हीं की होगी कहानी। जी, तो ये एनीवे गलत नहीं है। वो कहते कौन? हैं तुम क्यों मुझे ऐसे मेंबर से बात करती हो? वो कहता है तुम्हें खाना क्या है? वो वेटर पूछता है, वो कहती है जो ये कहें। वेटर कहता है सर क्या लाऊं? कहता है जो तुम्हारा दिल चाहे। कहता है सर मैं? कहता नहीं मैं ले आता हूँ। मतलब बात तो सोचने की है ना फिर। यार इतना प्यार करने वाला मियाँ इतना प्यार मिले करने वाला मियाँ कौन? वो जो कहता कि है, मैं पूछे तुमसे तुमसे इतनी कि तुम्हें क्या मोहब्बत खाना है। मुझे मोहब्बत 101 भी करनी चाहिए एक। करें। मोहब्बत मैं इतनी करता हूँ तुमसे, तुम तो अकड़ी तुम्हारी नहीं उतर रही। और सबसे बड़ी खास बात क्या है, हाँ, माफी मांगी उसने, आई एम सॉरी, मेरे से हो गई। क्योंकि अब्यूज का ये साइकिल तो है ही नहीं है कि एक दिन बंदा थप्पड़ मारे अगले दिन माफी मांगे। ये तो है ही नहीं। ये तो असल प्यार करने वाले का। डार्लिंग्स देखी है आप लोगों ने? डार्लिंग्स जी जी, माफी मांगी उसने, माफी मांगी है उसने। सच्चा आशिक है वो, सच्चा प्रेमी। मैं यहाँ पे शाउट आउट देना चाहूंगा महक की माँ को। जी महक की माँ वो जहाँ दीदा खातून है, जी, क्या उनकी एक फोर साइट है, फार साइट है, क्या उनका एक विजन है, विजनरी खातून है। उनका शमशेर इतना बुरा नहीं है। नहीं है, वो तो लास्ट वीक भी कहा था उन्होंने वही मैं कहा ना, लास्ट में शमशेर इतना बुरा नहीं, नहीं। शमशेर आया उनकी बेटी को बाजू से पकड़ के घसीट के गाड़ी में ले जाके चला गया, फिर भी अपने मियाँ को कह रही है तो होता है जो हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, आप टेंशन नहीं। मियाँ कह रहे तुमने झूठ बोला। अभी ये नहीं है, इस पे नहीं आए, बच्चा हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा। हाँ, अभी इस पे भी आएंगे, उन्होंने कहा ठीक है, ठीक हो जाएगा, he'll be fine, सब ठीक हो जाएगा। उनको पहले ही लगा था कि वो सही है बच्चा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। बाप को मैं थोड़ा सा पाओ किस्म का क्रेडिट देना चाहूंगा। अच्छा, उन्होंने कहा कि ये इस वजह से है कि मैं कमजोर हूँ, हाँ चलो एडमिट किया मैं किसी काम का नहीं उन्होंने हूँ, पहचान लिया अपने आप अब को। मैं किसी काम का नहीं हूँ, हाँ। मैं मर जाऊं तो बेहतर है। हाँ, ये नहीं उन्होंने बोला मैं मर जाऊं, उन्होंने कहा काश उस दिन शमशेर मर जाता उसकी गोली से, हाँ। खुद ना आप कुछ करना, कोई गोली मार दे शमशेर को, एहसन की गोली से शमशेर ऐसे काश शमशेर मर बेचारा जाता एहसन- ऐसन की गोली से, एहसन ऐसन फांसी चढ़ जाता, शमशेर अपना हो जाता, आप सेट हो जाते, फिर आप सही थे। वेरी वेल डन हाँ, अंकल। अंकल कोई आपके लिए मारता रहे लोगों को, हाँ। कोई आपके सारे काम कर दे, आप बस बेड से ना उठे। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ। हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ चाह ले आके प्रमांदे रवने एलो जी चाह पियो चाह पियो चाह पियो, छापियो। कुछ ना करो तो मुझे कर्जदार कर दिया, हाय मेरे पे कर्ज चढ़ गया, हाय वो मर जाता, हाय मैं नकम्मा बाप हूँ, हाय मैं कुछ नहीं करता। अबे यार राधेन शाह से पूछना चाहूंगा जी, क्या दुश्मनी है आपकी बापों से, बापा अंकलों से। मर्दों से, क्या प्रॉब्लम है यार, क्यों, क्या मतलब इतने मतलब किरदार इस तरह के। खांसी लगवा दी आपने मुझे। मैंने क्या किया यार, मैंने तो कुछ नहीं किया। क्या है बैठी होती है महक, माँ आती है, कहती है निकला करो कमरे से। कहती है हाँ मैं जाती हूँ, इस बिस्तर से उठ के सोफे पे चली जाती हूँ।
जो वहाँ थक जाती हूँ तो वहाँ से उठ के बिस्तर पे आ जाती हूँ। काफी अनोइंग हो रही है महक भी वैसे। क्या करे वो क्या बेचारी, करे यार? क्या करे। क्या करे? कमरे से निकलती है चाय बनाने अपने लिए, तो फरवा भाभी कहती हैं तो मैं किस नहीं जा सकती। फरवा को सही जवाब सही देता है। कहती। फरवा क्यों कहती है मैं अगर चाहूँ ना तो मैं तुम्हें अभी घर से निकाल ठीक है, सकती हूँ। निकालती क्यों कहती नहीं है? निकालो फिर। निकालो। अपना सा मुंह लेके फरवा रहे अपना सा मुंह लेके। फरवा से क्यों पूछे तुम्हारे बाप आए थे पिछली एपिसोड में, हाँ टका सा मुंह लेके अपना चले गए हाथ बांध के, जी तो वो तो कुछ कर नहीं सके बेचारे, तो तुमने क्या कर लेना। जी। मैंने एक बात नोटिस की है, ये बाबा साहबू का भी ना ऊपर से भरम है, अंदर से ये भी खाली खोखले हैं, बिल्कुल खोखले हैं। कैसे? ये वो वाले कारतूस नहीं होते, चला हुआ कारतूस। चला हुआ खा। हर एपिसोड में बोलते हैं मैं यूं कर दूंगा, मैं टूं कर करते दूंगा, कुछ मैं नहीं पूं है। कर दूंगा। अभी तक किया तो कुछ नहीं उन्होंने। जबकि एक लड़की को मारना कितना मुश्किल होता है। अबे यार एग्जैक्टली 10 रुपए की गोली है। बहुत ही मतलब हाँ जी, इन्फ्लेशन है, शायद बढ़ गई वो प्राइस। शायद बढ़ गया true। लेकिन अंकल का भी मुझे, बाबा साहबू का भी मुझे कोई डेप्थ, कुछ नहीं, कोई depth। होल्ड, कोई पावर मुझे नहीं, नजर नहीं आ रही। नहीं, मुझे लग रहा है कि ये बातों के शेर है। यार ये बड़ी अजीब फैमिली है, बहुत ही अजीब फैमिली है। दारा जो है वो पुलिस स्टेशन पहुंच गया है, जी, शेरू जो मिल गया। शेरू मिल गया। शेरू कहता है मेरा तो बच्चा मर गया, अब आई हैव गॉट नथिंग टू लूज। नाउ आई हैव अ कॉन्शियस सडनली। हाँ, तो मैं आपको बता देता हूँ ये कि बाबा साहबू ने मुझे कहा था कि जी। तो मैंने इसलिए भागा हूँ ताकि अगर मुझे ये पकड़ लेते अपने बड़े साहब, तो ये तो छोटे साहब मुझे तो मार मैं देते मुझसे तो। उगलवा लेते। हाँ, उगलवा लेते। अब मुझे कोई और डर होता नहीं। क्या है? वो सुन लेता है, और फिर क्या होता है? वो भी सुन लेती है। हाँ अच्छा, अब शमशेर का रूट था, ये जा रहा था महक को अपने घर ले जाने, जी बीच में पुलिस स्टेशन आ गया, उसने देखा दारा पुलिस स्टेशन जा रहा है, वो जी। रुक गया वहां पे और वो अंदर चला गया। जी। और महक ने जब देखा कि बड़ी कराची देर हो शहर गई। बहुत छोटा है ना। जी जी जी, ऐसे। जी कराची नहीं नहीं, शहर वो बहुत छोटा है। उनका पुलिस स्टेशन उनके इलाके का तो सेम ही होगा ना, घर के करीब ही होगा। ठीक है। क्योंकि दारा निकल के उस पुलिस स्टेशन गया कितनी है। दफा गुजरे हैं आप पुलिस स्टेशन के आगे से? चलो, ठीक है, मैं छोटा तो सा शहर है कि छोटा कराची। सा शहर है कराची, हो जाता है इस तरह की ठीक इंटरेक्शन। है तो वो सब इसी पॉइंट पे पहुंचे जहाँ पे उनको पता चलता है जी, कि जी कि ये तो बाबा साहबू ने महक को मरवाने की कोशिश। ऐसा ही है। महक और शदीद गुस्से में आ जाती है। और अगले एपिसोड के प्रोमो में देखा हमने कि अब शमशेर जो कि वो हीरो है, वो इस ड्रामे का, वो अपने कंधों पे लेके चल रहा है मोहब्बत को, सारी चीजों को। पता नहीं क्यों नहीं, व्हाई इज महक नॉट फॉलोइंग इन लव विद हिम? उसने अपने बाप को कह दिया कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। मैं हाथ तोड़ दूंगा जो महक की तरफ उठेंगे, हाँ अगर बाबा साहबू की क्यों ना हो। बिल्कुल। बाबा साहब उसे चिमाट भी खाया। अपनी बीवी के लिए बाप से थप्पड़ खाने वाले बहुत कम मर्द हैं कम मर्द है दुनिया में। बिल्कुल। उनकी इज्जत करें, उनको पेडेस्टल पे रखें। आपके घर में जो सबसे ऊंची अलमारी है उसके सबसे ऊंचे वाले पट के ऊपर उसको रखें, बंदे को उतरने ना दें कभी। पैर धो धो के पिए उसके। जी, ये तो मतलब इतना है उसका एहसान है, एहसान। इतना वो शेर है, और बीवी के लिए वो बकरी है बिल्कुल। छोटी जो बहन है जी उसकी कॉलेज की दोस्त है। जी। वाओ वाओ क्या एक्टिंग थी, Wow. क्या परफॉर्मेंस थी, क्या सीन लिखा हुआ था। सो ही सो हैंडसम। वाह वाह, वाओ, मेरे बहन होती तो तुम्हारी मैं। सिस्टर कितनी लकी है। और तुमने कहा वो तो मर गई थी, वो तो जिंदा है। देखो कितने बड़े रेस्टोरेंट में कैजुअली ये कॉन्वर्सेशन हुई। लाइक नो बिग डील। फिर वो एंड में उनको सुना के जाती है, देखो ये मेरा पर्सनली मामला है, जो भी है। और स्कूटर पे बैठे हुए एहसन, और एहसन अगले एपिसोड के प्रोमो में कहता मैं शादी कर। बाप अंकल हैं तोहफा असली। ऐसी खानदान की बेटियों की शादियां नहीं होती भाई। जी उनको कोई जहर की गोली दे और बोले अंकल ये चूहे मार दवाई है, खुदा का वास्ता खाएं और जाएं, आप हमारी जान आप छोड़ें। जाएं। कुछ नहीं हो सकता, आप अगर जिंदा रहे तो कुछ नहीं होगा, किसी की शादी नहीं होगी। ना किसी की शादी होगी। महक भी जलीलो ख्वार हो जाएगी, मर जाएगी एक दिन। आपकी बीवी भी मर जाएगी, आप खुद मर नहीं रहे, लेकिन पता नहीं आप क्या चाह रहे हैं। उसमें भी उन्होंने बोल दिया कि मैं इसके घरों की तो शादियां नहीं होती। हाय 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 हाय। अच्छा, अब एक बड़ी इंटरेस्टिंग, बट ऐसा ने बोला जी मैं शादी ऐसे ने बोला मैं शादी कर लूंगा। ऐसन भी एक चला हुआ कारतूस है। बाइक तो उसकी कॉलेज से घर तक आती नहीं ऐसन को कोई लड़की दिखा दो आप, सीरियसली मैन। हाँ, उसको कोई भी चलती फिरती कल को लड़की बकरी आप खड़ी कर दें, उसने कहना कि मैं तैयार हूं। अबे यार, इतना आपने क्या गुजरा समझा है ऐसन को? मैंने नहीं समझा, ऐसन लिखा गया ऐसे। जी, क्या करें हम? क्या करें। मगर अब बात ये है कि जो हमारा बेबी शेर है, मैं बात ही भूल गई हूँ। आपने ऐसा ऐसन की तरफ घुमाई बात को कि मैं बेबी शेर एक अजीम आदमी है, वो तो है। बेबी शेर आजम है वो। नहीं, अब आप मुझे ये बताएं, कायदे आजम की नहीं, तरह। हाँ, सोचने की बात क्या थी। हाँ, जैसे ये एक एपिसोड में बेबी शेर के ऊपर जरा सा अच्छी लाइट में इसको दिखाते जी। हैं कि तुम मिलो, मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। आप कहते हैं ठीक है भाई, अब ये रोमांटिसिज्म की तरफ जा रहे हैं, रोमांटिसाइज कर रहे हैं, बेबी शेर को ग्लैमराइज कर रहे हैं, इसको हीरोइक दिखा रहे हैं, अभी उस तरफ जा रहे हैं, महक उससे प्यार हो जाएगा। कट टू द नेक्स्ट एपिसोड, बेबी शेर फिर अपने आप से बाहर हो जाता है। फैंटास्टिक राइटिंग, फैंटास्टिक, ठीक है जी। अब वो कहता है नहीं नहीं, इस तरफ तो राइटिंग नहीं जा रही है। ये है कि आपको माइंड उन्होंने कर दिया है, कम्प्लीटली माइंड स्क्रू कर दिया है कि आप यू डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन।
बेबी शेर वापस अपनी हरकतों पे आ जाता है और आपको होता है कि नहीं नहीं यार मैं तो नहीं पिघल रही और ये तो बेबी शेर इस काबिल नहीं है, शी कांट फॉल इन लव विद दिस मैन, ही इज सो एराटिक, फिर सही कर देता। फिर से ही करता है। तो दे आर प्लेइंग विद योर इमोशंस, होगा क्या? This can't be a love story. It's going to be a tragedy, which also Aisha Toor, by the way, said नहीं in the करेंगे, interview. ऑब्वियसली नहीं करेंगे। हाँ, नहीं ये करेंगे। तो हम पहले भी बात कर चुके हैं। राधेन शाह ने आपकी जी। ट्वीट आपको जवाब भी दिया था कि आप देखते जाएं। वो तो बड़ा लोग बड़ा बड़ा कुछ कहते हैं, नहीं नहीं वो है, मगर और ट्रेंड नहीं लग रहा है ऐसा। मुझे अब्दुल्ला सेजा और उनकी टीम से भी पूरी उम्मीद है कि वो उस तरह उसको रिडीम करेंगे नहीं एंड में, लेकिन मैं हमें वही रेपिटी हम हमारे इसलिए कि रिव्यूज एक बड़ा डेंजरस डायलॉग था जब वो कहता है ना कि मैं तुम्हें मार दूंगा, कहती तो क्या करेंगे, हाथ उठाएंगे मुझे, मार दें आप मुझे एक ही दफा मार दें। तो वो कहता है ना मैं सिर्फ, तो मेरा ख्याल था अभी अच्छा वाला बेबी शेर है, ये कहेगा मैं काश तुम पे हाथ उठा सकता लेकिन मैं नहीं, मैं कहता है, तुमसे तुम्हें भी मोहब्बत, मारूंगा, तुम्हारे मैंने घर कहा वालों मैं, कहता है मैं तुम्हें भी मारूंगा, तुम्हारी खानदान को उड़ा दूंगा। मैं कहा ये तो रिडीम होने वाला नहीं है। नहीं रिडीम नहीं करेंगे, नहीं। बट दे हैव डन इनफ डैमेज ऑलरेडी। या बात ये दे हैव, it's not only the end that matters, it's also the means to an end. यस यस, सो आप जिस पुल से आप इधर से उधर गए हैं वो पुल पे क्या था वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। और आखिरी की एक दो किस्तों में रिडीम हो जाना, जलन की भी हमने बात की थी उस टाइम पे सारी, वो एक अलग मौजू है। और हाँ हमें पता है ड्रामा है, हाँ हमें पता है कि ये फॉरेन स्टोरी कंक्लूड नहीं हो सकती, हाँ हमें पता हाँ है, इट इज मोर एंटरटेनिंग टू वॉच देन अदर ड्रामास दिस वीक फॉर श्योर। हाँ हाँ ये भी है, ये भी है। एंटरटेनिंग है बिकॉज इतना कुछ, इतने बैंग्स हो रहे हैं उसके अंदर यार, इसके आई मीन ऐसे इतने व्यूज आ रहे हैं ना, एंटरटेनिंग है इसलिए आ रहे हैं, बॉटम लाइन है एंटरटेनिंग है ड्रामा, बिल्कुल है, मगर बात ये है कि है खतरनाक, खतरनाक है, हाँ खतरनाक है, और इसलिए उसके ऊपर इस तरह से बात करना जरूरी है। हमने तो नहीं ना ये जो थीम बीच में जो आपने महक की माँ से बुलवाया है, या इस बार उसकी लड़की की दोस्तें बोल रही हैं कि यार कि हाँ डिजायरेबल तो है, डिजायरेबल तो है, डिजायरेबल तो है, ये कॉन्वर्सेशन होनी नहीं चाहिए थी। हॉट है, ये बात होनी नहीं चाहिए थी। आपको उसको एक बिल्कुल एक विलनस किरदार में दिखाना चाहिए था, बिल्कुल आउटराइट नेगेटिव, एंड मे बी नॉट अ हीरो लुकिंग गाय लाइक दानिश। फिर उसके लिए फिर शायद लोग देखते भी ना, अगर कास्टिंग इस हिसाब से ना हुई। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने देखी, आप देखेंगे मैंने क्रेडिट रोल बड़े गौर से देखा इस जी। दफा, दुर्रे का नाम दानिश से पहले आता है क्रेडिट्स में। वेरी गुड, बड़ी बात है ये भी, वेरी गुड। ये क्या आप समझेंगे, बिकॉज एक बड़ी चीज होती है फिल्मों में तो कि पहले किसका नाम आता अब तो है, शाहरुख ने बोला मेरी सारी हीरोइंस का नाम पहले नाम है। पहले आएगा, तो आपको ख्याल है दानिश ने बोला होगा कि मेरी हीरोइन का पहले पता नहीं, हो सकता है एडिटर ने बस लिख दिया हो। ऑब्वियसली ही इज अ बिगर एक्टर, ही इज अ मोर एक्सपीरियंस्ड एक्टर, हाँ वो कभी कभी ऐसे ही लिख दिए जाते हैं ऐसे मेरे आपको ख्याल ख्याल में, है इतना नॉट टू कुछ रीड टू मच इनटू इट, हाँ, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक। बट हो भी सकता है कि कोई इस पे ये शायद थॉट। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हो, दुर्रे दानिश का पहले पहले आएगा, हाँ टी भी बाद में, फिशा हाँ, भी पहले, हाँ सलीम सलीम का, बाद में, जी टी PURS टी बाद में, जी, आई डोंट नो। हाँ गेम ऑफ थ्रोन्स के फ्रेंड्स के ऐसे टाइटल होते थे, सेकंड लास्ट नेम का जो लास्ट नेम है उसका इनिशियल। नहीं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसे ही निकाला जाता है नामों का कि सरनेम का पहला होता हाँ है, देसी तरीका ये है कि पहले नाम का पहला है जी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जी। जब एग्जाम्स में या किसी उसमें लिस्ट बनती है। जी। एनीवे आप लोगों से हमने आपकी इनपुट मांगी है, 2-3 ड्रामों पे, हब्स पे मांगी है आपकी इनपुट। वो बताएं कि वो बानो के सीन के बारे में आपका क्या ख्याल है। वह हम आप लोग देख रहे हैं नहीं देख रहे, अगर नहीं देख रहे तो मेरे ख्याल में देखें एक ड्रामा जो आपको देखना चाहिए, आप एंजॉय करेंगे। टिपिकल सास बहू सागा है बट विद अ ट्विस्ट, सास बहू सागा विद अ ट्विस्ट व्हिच इज इंटरेस्टिंग, व्हिच इज व्हाट मेक्स इट इंटरेस्टिंग। मैं और आमना आपसे मिलेंगे आज आप देखेंगे बहुत एक एंटरटेनिंग मैच पाकिस्तान और श्रीलंका का, नॉट एंटरटेनिंग एक्चुअली एट ऑल बिकॉज हम उनके साथ फाइनल खेलने जा रहे हैं ऑन संडे। दोनों पहुंच गए फाइनल में? जी मोर और लेस, हाँ पहुंच गए। तो एंजॉय द क्रिकेट और मैं और आमना कोशिश करेंगे कि वीकेंड पे आपसे मिलें विद सम ऑफ आवर वीडियोस, वन ऑफ आवर वीडियोस। आप मेरा इंटरव्यू आप देखेंगे इस वीकेंड पे? अभी हम बता नहीं सकते कौन सा, लेकिन जब आप देखेंगे फिर आपको पता चल ही जाएगा। और मंडे को फिर मैं और आमना इंशाल्लाह दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे विद हॉट रिव्यू। तब तक होपफुली विद बेटर ड्रामास, मच बेटर ड्रामास। जी तब तक के लिए खुदा हाफिज।